Hello friends, today we are started session number 7, chapter 2, reproduction in lower and higher animals. So today we are discussing topic fertilization. So fertilization is also called as a syngamy process. What is fertilization? Fertilization is a process by which haploid male gamete fuse with the haploid female gamete to form diploid zygote. That is, haploid sperm fuse with the haploid ovum to form diploid zygote. This process is called as a fertilization. So fertilization is a first phase of embryonic development. फर्टिलाइजेशन कैसी फेज है? फर्स्ट फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. इन ह्यूमन बीइंग fertilization is internal and occur in ampulla of fallopian tube. So now आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा ओवरी का. ओवरी में आप लोगों ने फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट देखे होंगे, फिम्ब्रिया, इन्फंडिबुलम, एम्फुला, स्टेमस. तो उस एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है इन ह्यूमन बीइंग. सो इट इज ऑकर इन एम्फुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. सो फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर स्टेप. पहली स्टेप है इंसेमिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग. सेकंड है अट्रैक्शन और एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग. थर्ड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ओवम और फोर्थ स्टेप है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म. उसको हम लोग एम्फीमिक्सिस बोलते हैं या कैरियोगैमी बोलते हैं. सो दीज आर द मेन 4 स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन. सो नाउ दीज आर द ओवरऑल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो ओवरी यहाँ पे क्या कर रही है, एक रिलीज कर रही है, एक कहाँ पे क्या ब्लू कलर का दिख रहा है आपको डायग्राम में. सो एक पासिस इनटू द एम्फुला रीजन. इन एम्फुला रीजन देयर इज स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन. देखो इंसेमिनेशन ऑकर हियर, वेजाना में हुआ इंसेमिनेशन, 1 नंबर दिया है. वो स्पर्म कहाँ पे गए? फ्यू स्पर्म रिचेस टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब इन एम्फुला रीजन वेयर द एग इज प्रेजेंट एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑकर. मेनी स्पर्म्स आर अटैच्ड टू द ओवम बट ओनली 1 स्पर्म एंटर इनटू द एग. दूसरी स्पर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, एक ही स्पर्म एट ए टाइम फर्टिलाइज करता है. एंड द वाइटालिन मेम्ब्रेन, जो फिजियोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, एंड वाइटालिन में जो मेम्ब्रेन है ओवम का, इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. बहुत दूसरे स्पर्म को अलाउ नहीं करता फर्टिलाइजेशन के लिए. और लास्ट डायग्राम में फर्टिलाइजेशन में देखो मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया स्टार्ट फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ. दीज आर द ओवरऑल डायग्राम ऑफ fertilization. So now next one is the first step in fertilization, insemination and movement of sperm towards egg. So what is insemination? Insemination is a discharge of semen in the vagina during copulation is called insemination. Discharge of semen. Semen means जिसमें seminal fluid रहता है और sperms रहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलीज करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन प्रोसेस. सो डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स. इट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन. सो ड्यूरिंग इंसेमिनेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज, मिलियंस इन वेजाइना बट ओनली फ्यू रिचेस्ट इन अ फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन. सो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं. सो नाउ इन 3 इडियट आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि देयर इज अ कंपटीशन. इन कंपटीशन में जन्म लेने से पहले ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं. मिलियन स्पर्म्स में से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म से हम जैसे इंसान पैदा होते हैं. सो देयर इज अ कंपटीशन. सो इंसेमिनेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज, ओनली फ्यू रिचेस टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब एंड इन ओनली फ्यू only one get fertilize, only one get fertilize and win the competition, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. So sperm must be there in female genital tract for 4 to 6 hours before fertilization. Fertilization से पहले फीमेल जेनिटल ऑर्गन में
स्पर्म्स इंसेमिनेशन के बाद 4 to 6 आवर रहते हैं एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं? आफ्टर कॉपुलेशन इंसेमिनेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज और ये 4 to 6 आवर्स फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में रहते हैं और उस पीरियड को बोलते हैं कैपेसिटेशन. So now activation of sperm is carried out by viscous fluid secreted by internal lining of fallopian tube. देखो यहाँ पे sperm रिलीज हुआ मगर जो उसको एक्टिवेशन करता है तो एक्टिवेशन के लिए दे नीड सम एंजाइम सम मेटाबॉलिक एंजाइम्स और ये मेटाबॉलिक एंजाइम कौन सीक्रेट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब जब सिखाया था आप लोगों को, आपको बोला था फेलोपियन इज लाइन्ड बाय सिलेटरी एपिथेलियम सेल एंड सिक्रेटरी सेल. जो सिक्रेटरी सेल बताया था मैंने, वो सिक्रेटरी सेल सिक्रेट क्या करते? सम एंजाइम एंड दिस एंजाइम हेल्प फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. सो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इज कैरिड आउट बाय विस्कस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय इंटरनल लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब. योर इंसेमिनेशन. सेकंड स्टेप इज अट्रैक्शन और एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग. देखो आप लोग इंसेमिनेशन में देखा होगा बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो ओवम को फर्टिलाइज करने चाहते हैं मगर एक ही टच करता है वो प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन को. ओके, बट नाउ द सेकंड स्टेप इज अ अट्रैक्शन और एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग. ओके, दिख रहा है डायग्राम में आपको. एक ही स्पर्म टच किया है वाइटलाइन मेम्ब्रेन और कुछ चेंजेस होते हैं. नाउ दीज आर द अट्रैक्शन और एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग. सो आउट ऑफ 200 to 400 million sperm, only few hundred sperm manage to reach the ampulla in the fallopian tube. Ampulla region में fallopian tube में सिर्फ few sperm reaches होते हैं, पहुंच जाते हैं. The sperm and ovum secrete chemical substances which attract each other. Hence it is a positively chemotaxis. कीमोटैटिक रिएक्शन होती है. यहाँ पे देखो स्पर्म और ओवम क्या सीक्रेट करते हैं? सम केमिकल सब्सटेंसेस. हम लोग क्या वही देखेंगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट में. केमिकल सब्सटेंसेस कौन से? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन. सो ओवम सीक्रेट फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन. ओवम क्या सीक्रेट करता है? ग्लाइकोप्रोटीन, फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन. वाइल स्पर्म हेड जो एक्रोसोम रीजन है इट सीक्रेट एंटी फर्टिलाइजिन. तो यहाँ पे फर्टिलाइजिन कौन सीक्रेट कर रहा है? ओवम. और एंटी फर्टिलाइजिन कौन सीक्रेट कर रहा है? स्पर्म. So adhesion of sperm with surface of the oocytes is due to the fertilizing and anti-fertilizing reaction. So adhesion है जो sperm टच होता है, adhe चिपकता है किसको? ओवम को. It is because of fertilizing and anti-fertilizing reaction. So anti-fertilizing कौन सीक्रेट करता है? sperm. So anti-fertilizing is hyaluronidase enzyme. Which enzyme? Hyaluronidase enzyme secreted by the sperm of acrosome region. So now anti-fertilizing hyaluronidase hydrolyze the hyaluronic acid of follicular cell. तो fertilizing enzyme ओम क्या सीक्रेट करता है? hyaluronic acid. sperm क्या सीक्रेट करता है? hyaluronidase enzyme. और ओम क्या सीक्रेट करता है? hyaluronic acid. So anti-fertilizing hyaluronidase enzyme of acrosome of sperm hydrolyze the hyaluronic acid of follicular cell. Follicular cell आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखते हो, करोना रेडिएटा दिख रहा है. सो करोना रेडिएटा इज अ फॉलिकुलर सेल. लास्ट डायग्राम में थोड़े डायग्राम अलग है. तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है दिस इज द करोना रेडिएटा. सो नाउ दिस hyaluronides enzyme हाइड्रोलाइज ऊपर जो कवरिंग जो दिख रही है आपको करोना रेडिएटा जोना पेलुसेडा उसको क्या कर रही है? उसको हाइड्रोलाइज कर रही है. क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइज. ओके, सो दिस एंजाइम्स हाइड्रोलाइज द हाइलोरोनिक एसिड ऑफ फॉलिकुलर सेल. वो फॉलिकुलर सेल को हाइड्रोलाइज कर रही है. सो जोना लाइसिन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा. एक्रोसिन एंजाइम है जोना लाइसिन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा इज अ पार्ट ऑफ ओवम. ओवम की सेकंड लेयर है. सो जोना लाइसिन एक्रोसिन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा एंड स्पर्म रिचेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वाइटलाइन मेम्ब्रेन. ओके, आपको डायग्राम में दे सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम. ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन, उसका दूसरा नाम क्या है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन. तो व्हेन दिस स्पर्म टचेस पहले क्या करता है? स्पर्म सीक्रेट हाइलोरोनिडेज एंजाइम. फॉलिकुलर सेल में हाइलोरिक एसिड है तो ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है फॉलिकुलर सेल को. फॉलिकुलर सेल को सेपरेट कर देता है एंड वन स्पर्म रीचेस टुवर्ड्स द
वाइटालाइन मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वाइटालाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड व्हेन दिस स्पर्म टचेस टू दिस वाइटालाइन मेम्ब्रेन, आपको लास्ट डायग्राम में अच्छा तरह से वाइटालाइन मेम्ब्रेन लेबलिंग किया है। ओके, नीचे दिख रहा है आपको प्री वाइटालाइन स्पेस दिख रहा है, उसके ऊपर जो लेयर है वो वाइटालाइन मेम्ब्रेन है। सो नाउ दिस वाइटालाइन मेम्ब्रेन, when this sperm touches to this vitaline membrane, it undergoes physiochemical change and get converted into fertilization membrane and avoid polyspermy. Once again I will repeat. Okay, when sperm एक्रोसोम जो रीजन है स्पर्म का हेड का, इट सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम। ओवम की जो फोलिकुलर सेल है कोरोना रेडिएटा, इट सीक्रेट हाइलोरोनिक एसिड। सो दिस फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो है दे रिएक्ट विथ ईच अदर। एंटी फर्टिलाइजिंग किसका है, स्पर्म का, जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं, और फर्टिलाइजिंग किसका है, कोरोना रेडिएटा का, ओवम का। सो दे आर रिएक्ट विथ ईच अदर, केमिकल कीमोटैटिक रिएक्शन, दोनों एंटी फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर रिएक्ट विथ ईच अदर। रिएक्ट करने के बाद ओनली वन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम। व्हेन इट एंटर इनटू द ओवम इट टचेस टू द वाइटालाइन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वाइटालाइन मेम्ब्रेन, उसको टच करता है। एंड वाइटालाइन मेम्ब्रेन अंडरगोज फिजियोकेमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजियोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से जो दूसरे स्पर्म कॉम्पिटिशन में है, दे आर डज नॉट अलाउ टू एंटर इनटू द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। सिर्फ एक ही स्पर्म अभी अंदर जा सकता है। ओके, एंड अवॉइड पॉलीस्पर्मी, अवॉइड पॉलीस्पर्मी। तो कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है वो एक ही स्पर्म से पैदा हुआ है। आर यू गेटिंग? ओके, सो नाउ here attraction. Now next one is the activation of ovum. So entry of sperm stimulates secondary oocyte to complete meiosis 2. आपको ओवम का स्ट्रक्चर स्टडी किया, ओवम का जो न्यूक्लियस था वो अरेस्टेड अप टू मेटाफेज, अरेस्टेड अप टू मेटाफेज। वो oogenesis प्रोसेस में सिर्फ मेटाफेज तक क्या हुआ है, अरेस्टेड हुआ है। सो जब स्पर्म एंट्री करता है इट स्टिमुलेट सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट meiosis 2, और जो अरेस्टेड है जहाँ पे मेटाफेज तक ही प्रोसेस हुई है ओवम की, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म एंट्री करता है, स्पर्म टच करता है, इट कंप्लीटेड meiosis 2। meiosis 2 के आगे वाले प्रोसेस से प्रोसेस पहला हो चुका है, मेटाफेज अरेस्टेड था, थंबा हुआ था। ओके, एनाफेज और टेलोफेज आगे वाली फेज प्रोसीड हो जाती है। सो एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट meiosis 2, और meiosis 2 कंप्लीट हो जाती है वोम की। एंड दिस इज एंड ऑफ oogenesis। oogenesis प्रोसेस अभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म टच करता है और meiosis 2 कंप्लीट हो जाती है, एंड सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज। सो न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो अभी न्यूक्लियस जो था किसका, सेकेंडरी oocyte का, ओवम का, इट बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। एट दिस स्टेज ट्रू ओवम और एग इज फॉर्म। अभी एक्चुअल ओवम फॉर्म हुआ है जिसमें फीमेल प्रोन्यूक्लिया है जो रेडी रहेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट। जो ओवम रिलीज हुआ था फर्टिलाइजेशन के लिए, वो ओवम मेटाफेज meiosis 2 तक रेस्ट्रिक्टेड था। meiosis 2 की मेटाफेज स्टेज जो जैसे सेकंड स्टेज है वहाँ तक ही हुआ था, उसका न्यूक्लियस वहाँ तक ही था। मगर जब स्पर्म एंटर करता है, वाइटालाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, और वाइटालाइन मेम्ब्रेन क्या करता है, फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं और दूसरे स्पर्म को अलाउ नहीं करता है। उसके बाद टच होने के बाद, स्पर्म टच होने के बाद, एक ही स्पर्म, उसके बाद जो अरेस्टेड मेटाफेज है meiosis 2 की, वो कंप्लीट हो जाती है एंड इट फॉर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। क्या फॉर्म करता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अभी क्या हो गया, एक्टिवेट, अभी ट्रू ओवम हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स। सो नाउ लुक एट द डायग्राम में आपको मैंने पहले डायग्राम में दिया था, यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस दिया है। आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte, द oocyte कंप्लीटेड meiosis 2। meiosis 2 कंप्लीट, देखो डायग्राम में दिख रहा है, सेकंड meiosis 2 कंप्लीट हो रहा है, फॉर्मिंग ओवम एंड पोलर बॉडीज। यहाँ पे एनिमल पोलर, दोनों पोलर बॉडीज फॉर्म हो रहे हैं। ओके, एक स्पर्म टच हुआ, टच होने के बाद meiosis 2 अरेस्टेड, वो कंप्लीटेड हुई। सेकंड डायग्राम में देखो, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस वेल फॉर्मिंग अ प्रोन्यूक्लियाई। तो स्पर्म रिलीज किया, उसको मेल प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं, और फीमेल का क्या है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ओके, थर्ड डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन देम। और स्पिंडल फाइबर बनने के बाद
दे आर एक्सचेंजिंग देयर क्रोमोसोम, जो लास्ट डायग्राम में दिख रहा है, एंड लास्टली एक्सचेंज होने के बाद दे फॉर्म्स अ जाइगोट. Okay, so next step is a fusion of egg and sperms. So head of sperm get detached from the middle piece and tail. जब फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म का, तो जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, तो उसमें मिडल पीस एंड नेक, टेल क्या हो जाता है, डिटैच. सो हेड इज डिटैच फ्रॉम द मिडल पीस एंड टेल. हेड रिलीज मेल प्रो न्यूक्लियस इन द ओवम. हेड क्या रिलीज करता है, मेल प्रो न्यूक्लियस इन द ओवम. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे सेकंड डायग्राम में मेल प्रो न्यूक्लियस रिलीज हो चुका है. ओके, द कवरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस डीजेनरेट. जो मेल और फीमेल की जो कवरिंग है प्रो न्यूक्लिया की, वो डीजेनरेट है. अलाउइंग द क्रोमोसोम पेयरिंग. कवरिंग निकल जाती है, अलाउइंग द क्रोमोसोम पेयरिंग मीन्स कवरिंग निकलने की वजह से जो क्रोमोसोम है वो फ्री हो जाते हैं मेल और फीमेल के. Okay, as a result formation of synkaryon by the process called syngamy or karyogamy. उसके बाद क्रोमोसोम रिलीज होने के बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्रोमोसोम स्टार्ट मिक्सिंग. वापस देखो, मेल प्रोन्यूक्लिया रिलीज किया ओम में, फीमेल और मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया की जो कवरिंग है वो डीजेनरेट हो गई, अलाउइंग द क्रोमोसोम पेयरिंग. मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्रोमोसोम स्टार्ट मिक्सिंग. मिक्सिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनकैरियन और सिंगैमी और कैरियोगैमी. सो रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी और कैरियोगैमी. कैरियोगैमी मीन्स मिक्सिंग ऑफ मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल क्रोमोसोम, उसको सिंगैमी बोलते हैं. आफ्टर कैरियोगैमी जाइगोट इज फॉर्म, एंड जाइगोट उसको सिनकैरियन भी बोलते हैं. इज अ फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ. जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ. आप लोग इस डायग्राम में फास्ट फॉरवर्ड दे सकते हैं. स्पर्म टचेस हुआ, स्पर्म ने पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट के बाद मेल प्रोन्यूक्लिया रिलीज किया, अरिस्टेड मेटाफेज क्या हुई, कंप्लीटेड हुई. सो इट फॉर्म्स, जो अरिस्टेड मेटाफेज फीमेल की कंप्लीट हुई ओवम की, इट फॉर्म्स फीमेल प्रोन्यूक्लिया. तो एक ही ओवम में मेल प्रोन्यूक्लिया भी है, फीमेल प्रोन्यूक्लिया भी है और पोलर बॉडीज भी है. ओके, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया कवरिंग को हटा देते हैं, अपने कवरिंग को हटा देते हैं, क्रोमोसोम मिक्सिंग स्टार्ट होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है दोनों के बीच में. क्रोमोसोम लास्ट डायग्राम में देख रहे हो मिक्सिंग हो रहा है, और मिक्सिंग क्रोमोसोम के बाद इसको कैरियोगैमी बोलते हैं और एम्फी मिक्सिस भी बोलते हैं. लास्टली जाइगोट इज फॉर्म, एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी. व्हाट इज सिग्निफिकेंस, आफ्टर completion of meiosis 2 secondary conclude the process of oogenesis. फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, meiosis 2 जो अरेस्टेड है अप टू मेटाफेज वो कंप्लीट हो जाती है, oogenesis प्रोसेस भी अभी फिनिश हो जाती है. फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट. सो इट रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन इन जाइगोट. ओके, डिप्लॉयड कंडीशन इन जाइगोट, क्योंकि मेल हैप्लॉयड था, मेल स्पर्म्स कैसे था, हैप्लॉयड स्पर्म, हैप्लॉयड ओवम, दोनों को हैप्लॉयड क्या बन गया, डिप्लॉयड. सो इट रिस्टोर्ड डिप्लॉयड कंडीशन इन जाइगोट. इट कंबाइन पैरेंटल कैरेक्टर, मेल फीमेल के जो कैरेक्टर है मदर और फादर के पैरेंटल कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं, एंड लीड टू कॉजेज वेरिएशन एंड हैज सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन. सो न्यू इवोल्यूशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम मिक्सिंग हो रही है, वेरिएशन भी हो रहा है. इट डिटरमाइन सेक्स ऑफ यंग वंस. जो मेल फीमेल बनना है क्रोमोसोम मिक्सिंग की वजह से होता है ना. एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आता है, मेल से इधर एक्स आता है, इधर वाई है, वाई है तो बेबी बॉय बन जाता है, एक्स आया तो बेबी गर्ल पैदा होती है. सो इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ यंग वंस. फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस सेंट्रियोल्स विच इज मिसिंग इन होम में. सेंट्रियोल नहीं रहता है मगर फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस करता है सेंट्रियोल. ओके, सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, बाय, टेक केयर.